ग्रे मार्केट या फिर हम उसको बोल सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, जहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी, देखने के लिए मिलेंगी। जो भी कंपनी मार्केट में आती है उसके पहले वो ग्रे मार्केट में रहती है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि एवरी कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रे मार्केट। बट येस, कुछ लिस्टेड जो कंपनी हुई नहीं है वो ग्रे मार्केट में मिल जाती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है दोस्तों जिनके प्राइजेस बहुत ही कम प्राइस पे वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। उसमें सब पूरा का पूरा जो खेल रहता है वो सब डिमांड एंड सप्लाई, जो कि नॉर्मल मार्केट में रहते हैं वही सिनेरियोज वहाँ पे भी चलते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रेगुलेटरी नहीं रहती है। सो इसकी वजह से ही वहाँ के प्राइजेस का कोई भी अनुमान हम इस वहाँ पे कोई रेगुलेटरी के अंडर वो नहीं आते, बिकॉज वो ग्रे मार्केट में रहते हैं। सो इसीलिए उनके प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी कभी कभी देखने के लिए मिलता है। अगर कुछ न्यूज़ आती है, अगर कोई कंपनी ग्रे मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई कंपनी ग्रे मार्केट से अब लिस्ट होने के लिए जब अनाउंस होता है तो उसके प्राइजेस आप देख लो, वहाँ से बहुत सारा फ्लक्चुएशन आपको दिख जाएगा। मेरे पास कुछ कंपनीज ऐसे हैं वो मुझे डिविडेंड भी दे देती है, जो कि ग्रे मार्केट में अभी तक। उसका नाम है इंकेल एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो कि साउथ से बिलोंग करते हैं। केरला स्टेट में केरला गवर्नमेंट का ये कंपनी इसके अंडर अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है। सो मुझे कोई भी प्रमोशन यहाँ पे नहीं करना है इंकेल कंपनी का। मैंने जस्ट एक खुद का ऑब्जर्वेशन या फिर खुद का रिव्यू दिया है इसके ऊपर। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो ग्रे मार्केट में, सो ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और साइड बाय साइड इसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि ग्रे मार्केट में जो कंपनी है वो आगे जाके लिस्ट होने ही वाली है, ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती दोस्तों। सो आपका जो पैसा है वो आपका पैसा वहाँ पे अटक भी सकता है, या फिर आपको दूसरा सॉल्यूशन ये रहता है कि ग्रे मार्केट से ही बाय करो, ग्रे मार्केट में ही उसको सेल करो। लेकिन मेरा जो इंटेंशन रहता है कि ग्रे मार्केट में बहुत कम पेनी लेवल पे स्टॉक को परचेस करना और लंबे समय के लिए रख के जब तक वो लिस्ट ना हो जाए उसमें से रिटर्न्स निकालना, ये मेरा एम रहता है। सो मेरे ग्रे मार्केट के कुछ होल्डिंग्स है, वो मैंने उसमें से एक भी होल्डिंग निकाली हुई नहीं है। सो मैं वो लिस्ट होने तक वेट कर रहा हूँ। अगर लिस्ट कुछ नहीं भी होते तो मुझे डिविडेंड तो वैसे भी आ रहा है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। सो एक आप ये थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना है तो कुछ 1% ग्रे मार्केट के शेयर्स में आप लगा सकते हो। अगेन ये कोई एडवाइस नहीं है, इसके साथ जो रिस्क एसोसिएट है मैंने वो भी आपको बता दिया। आपका पैसा डूब भी सकता है, आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट की कंपनीज़ का कोई गारंटी नहीं रहता कि वो लिस्ट होगी। सो एक बार आप भी चेक करो। और अगर दूसरे साइड से देखोगे तो आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी दिख जाएगी कि सोचो आप आप सोचो कि आप 1 या 10 रुपीज़ तक आप उसमें स्टॉक खरीद रहे हो, और आगे जाके 5 साल के बाद 10 साल के बाद अगर वो कंपनी लिस्ट होने के लिए आई तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वो 5 रुपये या 10 रुपये पे लिया हुआ स्टॉक कौन से कंपनी पे कौन से प्राइस पे लिस्ट हो रहा है। सो आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। सो आपको तब पता चलेगी कि ग्रे मार्केट के शेयर्स होल्डिंग करने में भी पैसा कमाया जा सकता है, मल्टीबैगर रिटर्न्स बन सकते हैं। सो खुद का रिसर्च करो और आप डिसाइड करो कि उसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि नहीं। आपके पास अगर कुछ ग्रे मार्केट का स्टॉक है तो मुझे आप कमेंट करके बताओ आपने कितने टाइम से लिया हुआ है और कितने टाइम तक उसको होल्ड करने वाले हो, और आपके उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है। चलो, थैंक यू।